मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, ठीक है ना, आपको बताना है कि किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको क्या करना है, रीजन भी बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल किस प्रकार का फॉर्म कर रहा है हमको ये बताना है। इसका मतलब कि हो सकता है ये रोम्बस फॉर्म करे, हो सकता है स्क्वायर, हो सकता है रेक्टेंगल, मतलब हमको क्या करना है यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। हमारे पास क्या दिए गए हैं, हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हमको चेक करके बताना है कि ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन कौन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टिसेस दिए गए हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है भाई, एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो अब हो सकता है ये क्वाड्रिलेटरल क्या बनाए, स्क्वायर बनाए। स्क्वायर कब बनाएगा, जब अगर मान लेते हैं चारों के चारों साइड्स आपस में क्या आ जाए, अगर चारों के चारों साइड्स अगर आपस में बराबर आ जाते हैं और उनके डायगोनल भी क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर आ जाते हैं, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। रोम्बस भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करना है हमको यहाँ पे प्रूव करना है, देखना है कि ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, ये भी हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे पहले क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूँ, पहले क्वेश्चन के लिए अगर मैं क्या करूँ भाई, बात करूँ, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास क्या, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि पहला पॉइंट ए है यहाँ पे कितना, -1, -2। बी पॉइंट कितना दिया है आपको, बी पॉइंट दिया है 1, 0। सी पॉइंट कितना दिया है, -1, 2 एंड जो डी पॉइंट दिया गया वो कितना दिया है, -3, 0, ठीक है ना। और हमको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है या नहीं। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास चारों पॉइंट होंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। क्वाड्रिलेटरल क्या है भाई, ये ए बी सी और डी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है यहाँ पे, -1, -2 दिया गया है। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, बी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो 1, 0 दिया गया है यहाँ पे। सी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है -1, 2 दिया गया है। और जो डी का कोऑर्डिनेट दिया गया कितना दिया है, -3, 0। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। इसके लिए मुझे फिर बी सी निकालना पड़ेगा, फिर ए सी निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर क्या निकालना पड़ेगा, सी डी। और इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, मुझे डी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। डी ए की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं ए बी निकाल सकते हैं कैसे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आ रही है बात समझ में, x2 ये माइनस x1 क्या है, -1 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 और माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। 1 + 1 कितना, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया, ठीक है। ए बी निकल गया। वैसे ही वो क्या करना है, बी सी निकालना है। तो बी सी निकालना है तो इसको क्या मान लो आप, x1 इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। फॉर्मूले पर रख दो। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आपका क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी निकालते हैं भाई, यहाँ पे बी सी निकालते हैं, कितना है यहाँ पे, फॉर्मूले पर रख के निकालते हैं। x2 कितना है यहाँ पे, -1, x1 कितना है यहाँ पे, x2 माइनस x1 कितना है भाई यहाँ पे, x1 है यहाँ पे 1, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये कितना आ रहा है यहाँ पे, √ में 8 आ रहा है यहाँ पे। ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सी डी निकालनी पड़ेगी। तो सी डी निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा सी डी के लिए। सी डी निकालना है तो आप इसको अब क्या मानना पड़ेगा, x1, इसको मानना पड़ेगा y1, इसको x2 और इसको y2। तो यहाँ पर सी डी निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये कैसे किए हैं, तो भाई x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x2 की वैल्यू है -3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है ना।
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मैं एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ यहाँ पे, -3 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा भाई देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 4, प्लस में -2 का स्क्वायर करो या फिर प्लस का स्क्वायर करो, बात क्या है आपस में बराबर है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4, तो ये भी क्या आ रहा है भाई 8 ही आ जा रहा है। कुछ तो लग रहा है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, देखते हैं यहाँ पर AD निकालते हैं। AD की वैल्यू कितना है यहाँ पर, AD A यहाँ पर है, इसको मान लो आप x1, इसको मान लो y1, और इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, ठीक है ना। इसको मान लो A और D निकालना है, तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस फार्मूला को लगाऊंगा AD निकालने के लिए, तो वो हो जाएगा x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है -1, और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा देख लेते हैं। -3 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। -3 + 1 करेंगे तो कितना होगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 4, प्लस में माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो इसका भी कितना आ गया यहाँ पे अंडर रूट में 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब कि AB BC CD AD कितना आ रहे हैं सभी 8, अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 8, ठीक है। तो अगर आप इतना निकाल के अगर बता रहे हो कि स्क्वायर है तो ये गलत कर रहे हो। ये क्या है भाई, ये हो सकता है आपका रोम्बस भी हो, क्योंकि रोम्बस के भी 4 साइड आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो हो सकता है ये रोम्बस हो, ये हो सकता है स्क्वायर हो। तो और मुझे निकालना पड़ेगा, अगर मुझे स्क्वायर दिखाना है या फिर मतलब और भी क्या करना है हमको दिखाना है, तो यहाँ तक तो बोल सकते हैं क्या इट मे बी स्क्वायर और रोम्बस। ये क्या है इट मे बी, यहाँ तक तो बता सकते हैं क्या कि इट मे बी, अभी क्या है मे बी चल रहा है, मतलब चांस है इट मे बी स्क्वायर और क्या हो सकता है भाई रोम्बस हो सकता है। हमको तो एक बताना है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके जो डायगोनल्स हैं उनको निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भाई, डायगोनल्स निकाल लेते हैं, डायगोनल के डिस्टेंस, क्योंकि स्क्वायर अगर होगा तो डेफिनेटली क्या होगा इनके डायगोनल आपस में क्या आएंगे इक्वल आएंगे। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, और इनके आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। इसका मतलब कि मैं पहले निकाल लेता हूँ AC निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा AC निकाल लूंगा। तो एक कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, ये x1 ये y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला, तो ये कितना हो जाएगा AC, मतलब कि x2 क्या है -1, x2 -1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना दिया है यहाँ पे 2, y2 माइनस y1 कितना दिया है -2 का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो निकाल के चेक कर लेते हैं। -1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा यहाँ पे, और -1 + 1 हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0, प्लस में इस -2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर है ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना आ गया भाई हमारे पास 16 आ गया। लगे हाथ हम BD भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे BD भी निकाल लेते हैं। तो BD निकालने के लिए पहले B आ रहा है तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको आप x2 मान लो, इसको आप y2 मान लो। तो BD निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि -3x2 - x1 क्या है 1, इसका करना पड़ेगा होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारे पास 0, y1 क्या है हमारे पास 0 -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए -3 - 1 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 + 0 विच इज इक्वल टू अंडर रूट में 16। तो यहाँ पर देखने से पता ये चल रहा है कि भाई AB बराबर क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर DA आ गया, एंड इनके डायगोनल क्या है भाई यहाँ पर AC इज इक्वल टू क्या आ गया BD। इसका मतलब ये क्या है भाई, इसका मतलब ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो हम लोग बोल देंगे क्या कि हेंस, हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे हेंस AB जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, हेंस क्वाड्रिलेटरल जो आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या है इज अ स्क्वायर। क्या है भाई स्क्वायर है। जो क्वाड्रिलेटरल आपका ABCD जो दिया गया था वो क्या था आपका स्क्वायर था, ठीक है। अब मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल का जो 4 वर्टिसेस दिए गए हैं ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है,
और क्यों करता है, ये सब चीज़ें हमको बताना है। मतलब इतना काम फिर से हमको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। सो बिफोर लेट मी वाइप दिस ऑफ, प्लीज टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन 6.6, क्वेश्चन जो है 6 का क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक। तो स्टूडेंट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, सेम चीज़ बताना है कि ये जो हमारे पास चारों वर्टिसेस दिए गए हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो बताना है कि वो कौन से क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए गए हैं और आपको रीजन सहित बताना है, ठीक है ना, रीजन सहित बताना है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल ये बनता है, मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है क्या भाई, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। सेकंड में पहला पॉइंट क्या है, लेट मान लेते हैं ए का जो पॉइंट है वो -3,5 है, बी का जो पॉइंट है वो आपको 3,1 दिया गया है, सी का जो पॉइंट है वो कितना दिया गया है 0,3 दिया गया है, और जो डी का वो पॉइंट है कितना दिया है -1,-4 दिया गया है। तो बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल का साइड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई, साइड निकालना पड़ेगा। साइड जब निकल जाएगा तो खुद ही पहचान में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर किसी भी दो साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब कि मतलब अपोजिट साइड्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो रेक्टेंगल हो सकता है। जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी होगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा। चारों साइड्स अगर बराबर आ रहे हैं तो स्क्वायर या फिर रोम्बस होगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कि क्वाड्रिलेटरल ही नहीं होगा। मतलब कब, जब ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले, ए डी निकाले और चारों आपस में क्या है, चारों आपस में क्या है, डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं। चेक करते हैं, ऐसा कैसे बता सकते हैं, मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना। तो पहले मैं ए बी लेता हूँ, ए बी लेता हूँ यहाँ पे, तो इस पॉइंट ए को x1, y1 नाम दे देता हूँ और इसको x2, y2 नाम दे देता हूँ। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पे भाई 3 है, -3 है, माइनस x1 क्या है यहाँ पर हमारे पास -3 है, तो ये क्या हो जाएगा -3 और इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो यहाँ से देख लेते हैं। प्लस में y2 कितना है यहाँ पे, तो y2 है 1, y2 है 1 माइनस y1 कितना है यहाँ पे। बहुत ध्यान से करना है, ये नहीं कि कोई हड़बड़ी मच गया और आप लोग तुरंत क्या कर दो कि गलत कर दो। आराम से करो, जिस प्रकार से वैल्यू दिया गया है उस प्रकार से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करो, ठीक है। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 और 3 कितना होता है, 9 की 6 होता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 होगा। प्लस में 1 - 5 कितना होता है, -4 होता है, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। 52 आ गया। कि कौन किसकी वैल्यू भाई, ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ये 52 यूनिट आ गया, ठीक है। BC निकालते हैं। BC निकालने के लिए मुझे बी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उसको नाम दे देते हैं। ये x1 होगा, ये y1 और ये x2 और ये y2। आप अपने पेंसिल से कर सकते हैं ये काम, बार बार इरेज भी कर सकते हैं और दिखा देंगे तो गलती होने के चांसेस यहाँ से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। BC के वैल्यू निकालेंगे तो BC कितना हो जाएगा यहाँ से, BC हो जाएगा यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस में 3 - 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 और 4 कितना हो गया 9 और 4 कितना आ गया 13 आ गया ये, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, CD निकाल लेते हैं भाई, CD निकाल लेते हैं। CD यहाँ पर देखो, CD ये है, C और D के पॉइंट ये हैं। इसको आप लोग पहले C आ रहा है तो इसका मतलब ये पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट क्या है x2, y2 है। तो लगाते हैं फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है -1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस में -4 - 3 करेंगे ऐड तो कितना होगा -7 होगा, और -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49 हो जाएगा, 49 होगा। तो ये कितना हो गया 49 + 1 कितना हो गया 50 हो गया यहाँ पे, ठीक है। लास्ट बचा है यहाँ पे DA निकालना। तो DA अगर देखा जाए यहाँ पे DA, तो पहले D आ रहा है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1, y1 है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास x2, y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, x2 क्या है हमारे पास -3, x2 - x1 ये -1 है,
ठीक है ना, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x2 क्या है, -3 है, माइनस x1 भी क्या है, -1 है, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में y2 माइनस y1, y2 कितना है भाई यहाँ पे -4 है, और y1 कितना है 3 है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास -3, और इसको अंदर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस को भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास प्लस, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस में -4 -3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, -7, -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 49 और 4 कितना हो गया यहाँ पे, 53 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकें और गहरी सांस लें और इस चीज़ को देखें कि जो हमने AB निकाला है, BC निकाले हैं, CD निकाले हैं और DA निकाले हैं, ना ही AB BC के बराबर है, ना ही BC CD के बराबर है, ना ही CD DA के बराबर है। मतलब देखा जाए तो कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। तो जब कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि हेंस द पॉइंट ABCD विच आर लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या बोल सकते हैं भाई कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि चारों के चारों साइड आपस में क्या है, बराबर है ही नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, क्या द गिवन पॉइंट्स। तो हम जो क्वाड्रिलेटरल बना है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे कि द पॉइंट क्या ABCD डज नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल इससे पॉइंट से बनेगा नहीं। आ रही है बात समझ में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं। आ रही है बात समझ में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे रहेगा। तो स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट है। 3rd पार्ट में क्या बोला जा रहा है, ये हमारे पास चारों पॉइंट्स है क्वाड्रिलेटरल के दिए गए हैं। तो हमको पता लगाना है क्या कि ये चारों पॉइंट जो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे उनका नाम क्या होगा, उनका नाम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बनाऊँ और सबका यहाँ पे नाम लिख दूँ। ए मान लेते हैं ये 4,5 है, मान लेते हैं जो बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 7,6 है, जो सी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 4,3 है, और जो डी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया वो कितना दिया है यहाँ पे 1,2 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स दे दिए गए हैं और पता लगाना है कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो क्या नाम है उस क्वाड्रिलेटरल का, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, इनके साइड्स के मतलब इनके डिस्टेंस पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कि डिस्टेंस अगर मान लेते हैं सभी के सभी सेम आ जाते हैं, इसका मतलब ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। अगर अपोजिट साइड आपस में बराबर आते हैं, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। तो इस प्रकार से क्या करना है, हमको पता लगा के बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है ना। तो निकालते हैं भाई, यहाँ से हमको 2 पॉइंट दे दिया गया है, इन पॉइंट के बीच का दूरी निकाल सकते हैं किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा के मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ए बी का, इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ BC का, इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ CD का, और इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ AD का। आ रही है बात समझ में। तो AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो AB का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वहाँ पे क्या है भाई 4,5 7,6, तो इसको मान लेते हैं हम x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा 7 - 4 कितना होता है, 7 - 4 होता है 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, प्लस में 6 - 5 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ही 1 ही रहेगा यहाँ पे। तो ये कितना आ गया अंडर रूट में 10 आ गया, ठीक है। अच्छा BC निकालते हैं भाई, यहाँ पे BC के वैल्यू निकालते हैं। पहले ये B और इसी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं
तो इसको मान लो आप x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। और आपको जब कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो BC डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा के, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 क्या है यहाँ पे 4 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट में 18 आ गया। अंडर रूट में क्या आ गया भाई, 18 आ गया। देखते हैं CD निकाल लेते हैं। तो CD के जो पॉइंट दिए गए हैं वो आपका C और D के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं। तो ये मान लीजिए x1, ये मान लीजिए y1, ये मान लो x2 और ये मान लो y2। फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर किसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास यहाँ पे 1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है भाई 2, y2 माइनस y1 कितना है यहाँ पे 3, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट में 10 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब निकालते हैं DA की वैल्यू। क्या निकालते हैं, DA की वैल्यू। तो DA के जो वर्टेक्स हमको दे दिए गए हैं, DA के पहले D आ रहा है तो इसको मान लो पहले x1, y1, इसको मान लो आप x2, y2। तो DA कितना हो जाएगा, फार्मूला निकाल लगा देते हैं। x2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा हमारे पास 1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, इससे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 में से गया 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए भाई। ठीक है, कितना हो गया भाई 3 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके थोड़ा सा आप अपना गहरी सांस लेकर थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि AB का साइड और कौन सा भाई, इसका साइड AB और DA। AB क्या है, AB और DA, AB और DA आपस में क्या है, बराबर है। और BC और यहाँ पर क्या है CD, एक सेकेंड, BC और DA आपस में क्या है यहाँ पे, BC और यहाँ पे DA, BC ये है BC और ये है DA। ठीक है, ये है आपका एक सेकेंड, ठीक है ना। AB आया है बराबर और CD आया है बराबर, AB और CD, AB ये है हमारे पास, AB ये है और CD ये है। ठीक है ना, तो ये इसके बराबर आ गया है। ठीक है, BC और DA आपस में बराबर है, BC है DA है, ये आपस में बराबर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके भी अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होता है, तो हम लोग बोल देंगे क्या, हेंस द क्वाड्रिलेटरल क्या भाई, ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होता है क्या, कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं यहाँ पे, इक्वल्स होते हैं। तो हम लोग बोल देंगे क्या, ये जो हमारे पास तीसरा जो है वो क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है रेक्टेंगल। तो पहला वाला क्या बना रहा था, पहला वाला आपके स्क्वायर बना रहा था, दूसरा वाला कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा था, नो क्वाड्रिलेटरल। और तीसरा वाला क्या बना रहा था यहाँ पे, तीसरा वाला रेक्टेंगल बना रहा है। तीसरा वाला क्या बना रहा है भाई, यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम लोगों ने हर एक पार्ट्स को देख लिया क्वेश्चन नंबर 6 को और समझ भी लिए यहाँ पे। ठीक है, अब करते हैं मूव क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर अगले स्लाइड में ये रहेगा। तो स्टूडेंट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है ना, क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से समझे तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड करना है पॉइंट कहाँ पे भाई, एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे किस प्रकार का पॉइंट बनाता है, मतलब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो कैसा दिखता है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करें तो पॉइंट
लाइज ऑन एक्स एक्सिस किस कैसा दिखता है भाई, वो x कमा 0 के फॉर्म में दिखता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो ये जो पॉइंट P लाई कर रहा है वो किस फॉर्म में होगा भाई, x कमा 0 होगा। मतलब कि आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। आगे और पढ़ते हैं, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट को नाम ले लेते हैं कि लेट द 2 पॉइंट बी, मान लेते हैं पहला कितना है भाई, यहाँ पे 2,-5 है, और यहाँ पर जो b हमको दिया गया कितना -2,9 है। ये मान लीजिए हम लोगों ने क्या कि दोनों पॉइंट पहला a और पहला b है। तो इस पॉइंट P से a की जो दूरी है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है भाई, ये पॉइंट a है कितना 2,-5, ठीक है ना, 2,-5 a है। जो पॉइंट P से जो a की दूरी है उतना ही दूरी पॉइंट P से किसकी है, b की भी है, और ये कितना है -2,9। और ये बात समझ में क्वेश्चन का कि बोला जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। तो हम लोगों ने ये एक्स एक्सिस बना लिया, और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने एक पॉइंट फाइंड आउट किया, वो कितना होगा, कैसे होगा, x कमा 0 होगा। इस पॉइंट से a का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट P से b का होगा। इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या दिया गया है कि P से a का डिस्टेंस किसके बराबर है, P से b का डिस्टेंस के बराबर है। तो हमको पता लगाओ कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमको पता क्या लगाना है, फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P की क्या करना है, कोऑर्डिनेट पता लगाना है। मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू हमको क्या करना है, यहाँ से पता लगाना है। देखते हैं यहाँ पर पहले क्या निकालते हैं हम, यहाँ पे PA निकालते हैं, पहले PA डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो PA निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूले का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसका जो आपको फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है भाई, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं PA निकालना है, तो पहले P के कोऑर्डिनेट को मान लीजिए ये x1 y1 है, और ये क्या है भाई x2 y2 है। ये क्या है हमारे पास -5, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं 2, -5, ठीक है, 2, -5, ठीक है। तो x2 क्या है हमारे पास 2 है, x2 - x1 क्या है x है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है -5, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास PA का वैल्यू, PA का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 - x का होल स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 25, ये किसकी वैल्यू आ गई, PA की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे PB का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे तो PB का वैल्यू निकालना है तो P के कोऑर्डिनेट क्या है भैया, पहले P आ रहा है तो इसको x1 y1 मान लो, और इसको क्या मान लो x2 y2 मान लो, ठीक है ना। तो PB का कोऑर्डिनेट अगर पता लगाना है तो PB का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे PB का जो वैल्यू हो जाएगा कितना, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो भैया, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा -2 इसको ऐसे रहने दो, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस में ये कितना हो जाएगा 9 × 9 = 81 हो जाएगा। और आपको बोला ये जा रहा है कि PA बराबर क्या है, PB है। PA बराबर क्या दिया गया है, PB दिया गया है। तो मैं इन दोनों वैल्यू को जो आया है, PA की जो वैल्यू आया है और जो PB का वैल्यू आया है, दोनों को क्या कर देंगे आपस में इक्वल कर देंगे। इसका मतलब ये जो PA की वैल्यू आया है वो क्या है हमारे पास, PA का वैल्यू यहाँ से अगर हटे तो आपको दिखाई दे कि जो PA की वैल्यू आया है कितना 2 - x का होल स्क्वायर प्लस में ये कितना आया है 25 आया है, विच विल इक्वल टू, ये PA है किसके बराबर है, PB के बराबर है। क्योंकि आपको बोला गया कि जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट P से A के जो कोऑर्डिनेट है उसकी दूरी और पॉइंट P से जो B के कोऑर्डिनेट है इसकी दूरी आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, दोनों को बराबर कर दिए हैं। और PB यहाँ पर कितना दिया है भाई, PB बराबर दिया है अंडर रूट में कितना दिया है यहाँ पे -2 - x का होल स्क्वायर प्लस में कितना दिया है यहाँ पे 81 दिया गया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। तो जैसे मान लो कोई भी नंबर है हमारे पास रूट में x है, इसी को लिखा जा सकता है x को 1/2 लिखा जा सकता है ना, x का पावर 1/2 लिखा जा सकता है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा x × 1/2 × 2 हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो।
और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसका मतलब कि जब इसको भी स्क्वायर करोगे तो ये रूट क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों तरफ से हट जाएंगे। तो स्क्वायरिंग जब वो साइड करोगे तो रूट हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 25 इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 81 यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, बढ़िया है, सब बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा के तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, प्लस में ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर, ये a की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है -2 और b कितना है यहाँ पे x है, प्लस में क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। मैंने a इस यहाँ पे a माइनस इसको हमने b का क्या कर दिया, होल स्क्वायर यहाँ पे लगा है, ठीक है ना। तो v की वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है तो हमने वहाँ पे रख दी है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस में 25 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस में 81 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भैया। देखिए 4 उधर भी है और 4 इधर भी है, कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर उधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 4x को इधर लेकर आओगे तो एक ऑलरेडी -4x है और इधर भी लेकर आओगे प्लस उधर है तो आएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा ये 4x हो जाएगा और 25 को जब उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 81 माइनस 25 हो जाएगा। 4x और 4x मतलब -4x ऐड करेंगे तो कितना होगा माइनस में 8x इज इक्वल टू 81 में से 25 गया कितना हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर बचा 7 में से 2 गया 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ गया 56/8 माइनस में, तो कितना हो गया x की वैल्यू माइनस में 7। इसका मतलब कि भाई ये जो x की वैल्यू है वो कितना है, x की वैल्यू है -7 और ये 0.0 है। इसका मतलब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है कितने हैं भाई यहाँ पर, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना है भाई यहाँ पे -7,0 है। क्या है -7,0 है। एक बार आंसर को हम चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, -7,0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप सही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं।